हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था और होपफुली आपने इसको ट्राई भी किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे। मैंने हिंट दिया था। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब वन बाय वन मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। वन बाय वन जो 3 पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, ठीक है ना, और जिन पे नंबरिंग है 1 to 90। अब क्या बोलता है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स नंबर 1 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हिंट दिया था इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 90 तक डिस्क, मतलब 90 डिस्क हैं, उन पे इस तरह से नंबर्स पड़े हुए हैं। एक डिस्क को ड्रॉ करते हैं तो पहला जो पार्ट बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो डिस्क बाहर आएगी ना उस पे 2 डिजिट का नंबर छपा होगा। अब सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मेरा सैंपल स्पेस है वो ऑब्वियस ही बात है, यही डिस्क है जहां पे नंबर 1 2 3 से लेके इस तरह से 90 तक नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इस सैंपल स्पेस की साइज की बात करेंगे तो सैंपल स्पेस की साइज कितनी है, 90। ठीक, अब आते हैं यहां पे जो पहला पार्ट है कि जब ये डिस्क निकालते हैं तो इस पे कोई भी 2 डिजिट का नंबर छपा होगा ना। तो मान लीजिए आप लिखिएगा जब क्वेश्चन कि ई बी द इवेंट दैट द डिस्क बियर्स 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, ये इवेंट हो गया। अब यहां पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि इस इवेंट को कितने आउटकम्स यहां पे फेवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ई को अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 डिजिट ना, तो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट होगा, इसके अलावा 10 से लेके पूरा 90 तक ये सब के सब 2 डिजिट होंगे। मतलब ये जो डिस्क आई इस पे 10 लिखा रहेगा तब भी 2 डिजिट हो जाएगा, 11 12 इस तरह से लेके 90 तक। तो मतलब क्या हुआ, इसको फेवर करने वाले जो आउटकम्स हैं 10 11 इस तरह से लेके कितना 89 और 90। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल ये कितने नंबर्स होंगे, तो ध्यान दीजिए 90 में से ये 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, यही 9 1 डिजिट के नंबर्स हैं, तो आपका कितना आता है 81। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स है ना वो कितने हो जाते हैं 81। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। सो दिस विल इंप्लाई ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब गेटिंग अ डिस्क विच बियर्स 2 डिजिट नंबर, तो क्या होता था n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 81 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज देखिए 90 है, ठीक है ना। आप चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 9 से कैंसिल आउट होगा। तो 9 से कैंसिल करेंगे 9 9 जा 81 और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10। तो 9/10 आपका ये आंसर आना चाहिए इस पार्ट का। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट और इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आप निकालेंगे डिस्क इस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आप लिख लेंगे कि एफ जो है वो इवेंट है दैट ये डिस्क जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर को क्या करती है, बियर करती है एक परफेक्ट स्क्वायर को। अब यहां पे जो एफ होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए 1 to 90 के बीच में 1 जो है खुद 1 का स्क्वायर है, फिर 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, या ऐसे करते जाइए 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। वो तो आएगा नहीं क्योंकि मेरा 1 से लेके 90 तक ही लेना है। तो ये टोटल जो आउटकम्स है ना यहाँ पे 1 to 90 के बीच में जो नंबर्स है उनमें से ये नंबर्स जो है ना परफेक्ट स्क्वायर्स है, ठीक है ना। सो
तो इस इवेंट को फेवर करने वाले जो आउटकम्स है कितने हैं, इनको काउंट कर लीजिए, 3, 6, 9। तो टोटल मेरे कितने आ रहे हैं, 9। तो ये हो जाएंगे 9। तो यहां से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर 9/90। सिंपल स्पेस की साइज 90 है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/10। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं थर्ड, थोड़ा सा इजी है, थर्ड पार्ट पे जरा फोकस करते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5 ना। तो मान लीजिए कि ये जी जो इवेंट है ऑफ गेटिंग अ डिस्क ऑन विच अ नंबर इज, या फिर वो जो डिस्क है बियर्स दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 ना। सो ये जी जो आउटकम है, सॉरी इवेंट है, इसके कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, तो 5 के मल्टीपल्स ना, यही बोल रहा है ना कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के मल्टीपल्स। तो स्टार्ट होगा 5, फिर आ जाएगा 10, फिर हो जाएगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30, फिर होगा 35, फिर होगा 40, फिर होगा 45, फिर 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड देन 90। तो खैर कैंसिल आउट हो गया। अब कितने बन रहे हैं ये नंबर्स आप काउंट कर लीजिए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना, 16, ठीक है ना। कितने बन रहे हैं प्लीज चेक करिएगा। 18 होने चाहिए। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यहाँ पे एक और छूट गया था 90 भी तो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये टोटल 18 होंगे, काउंट कर लीजिए। सो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया कि जी जो आउटकम है कि जो डिस्क का है वो जो है 5, उस पे जो नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा या डिविजिबल बाय 5 होगा। वो कितने नंबर में आ रहा है आपने काउंट किया, 18 टोटल। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा, n ऑफ g डिवाइडेड बाई n ऑफ s ना, सिंपल स्पेस की साइज। तो दिस विल बी 18/19। सो ये तो 1/5 हो जाएगा। 18 5 जा 90 होता है ना। प्लीज चेक करिएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से आप चेक करेंगे, बट जो लॉजिक था मैंने आपको बताया, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, नंबर पे बेस्ड। पहले वाले पे 2 डिजिट नंबर, 10 से 90 तक सबके सब 2 डिजिट होंगे। काउंट किया, ये नंबर मेरा 81 था, प्रोबेबिलिटी 81/90। परफेक्ट स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे करते गया, और ध्यान यही देना है कि 90 से छोटा हो। तो 9 तक मैं गया, तो 9 9 जा या 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100 होता, वो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे जो है 0 से 90 तक ही लेना है ना। देखिए ये, तो यहाँ से मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर 5 का मल्टीपल। कितना अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज बोलिएगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा सा आसान है, तो इसको मैं अभी लगे हाथ कर देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का मैं सोल्यूशन करूंगा। यहां पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, डाइस हम लोग मतलब बोलते हैं ना डाई, तो 1 to 6 ये नंबर्स बार बार हम लोग कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे बड़ा स्पेशल केस बना दिया कि वो जो डाई है ना, उस पे नंबर्स ना हो के ये लेटर्स हैं, ABCDEA। तो ही बोला अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस, सो द लेटर्स एज गिवन बिलो दिस। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। मान लेता हूं कि गेटिंग ए जो इवेंट है ना, उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए। ये हो गया गेटिंग ए, गेटिंग ए। अब इसके कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, तो यहां पे देखिए कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, या ये होगा और ये होगा, हमें ए पाना है ना, तो 2 हो गए, तो ये हो जाएगा 2। तो यही से गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 2/6, क्योंकि 6 ही ना, सिंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स है, तो 1/3 आपका इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये इजी था। सेकेंड पार्ट भी इजी है। क्या बोल रहा है कि गेटिंग डी, तो मान लीजिए एफ जो है इवेंट है, वो क्या है, गेटिंग एफ, सॉरी गेटिंग डी, गेटिंग डी ना, एफ बी द इवेंट
ऑफ गेटिंग डी। ठीक है, गेटिंग डी। सो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी एफ को पाने का मतलब ये होगा ना, फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट एफ डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज। इसके लिए कितने हो जाएंगे, एफ क्या था, डी को पाना है, तो डी को पाने के लिए देखिए केवल और केवल एक ही आउटकम है जो फेवर करता है, सैंपल स्पेस की साइज 6। आपका आंसर हो गया। तो ये इजी था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे वाला जो था 18 वो अच्छा था। अगर मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और याद रखिए मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। मैथमेटिक्स का अगर मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैं अगर शेयर करना चाहता हूँ क्वालिटी वीडियोस बना के, दो तरीके से मैं करता हूँ, हायर मैथ्स में भी, बीएससी एमएससी नेट गेट जैम लेवल पे, और ये अप टू 12 एंड जेई लेवल। अभी फिलहाल हम बोर्ड लेवल चल रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद जब बोर्ड लेवल का हो जाएगा तो हम जेई लेवल पे चलेंगे। तो मेरा एफर्ट आपके पास होपफुली पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। बस यही मैं बोलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखता हूं, और क्वेश्चन जो है लिखता क्या हूं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या है, अगर इसमें देखें ना, ये क्वेश्चन जो है उसमें स्टार लगाया आपके एनसीईआरटी बुक में कि ये नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, बट ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड मैथ में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 20th क्वेश्चन करेंगे और 21st, दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। एक ये क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैंने यही तक साथ ये क्वेश्चन था 20 और 21st, ये दोनों क्वेश्चन आप जो है अपने से ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।